पाम्पाकुशा एकादशी व्रत कथा। पाप पुण्य संसार में कर्मों के भोग सुख दुख पाना जीवन का मात्र संयोग नहीं है। हर किसी के कर्म का दाता रखता है हिसाब और देना होगा ईश्वर को हर कर्म का जवाब। चांदी सोना धन सभी जग में बेकार हैं, सदकर्मों से जीव का होता सदा ही पीड़ा पार। जग में आया छोड़कर जब तू अपना धाम, धन कमाने के कर्म में भूल गया तू राम। हरे कृष्णा। इसी सुविचार के साथ आप सभी को पाम्पाकुशा एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पाम्पाकुशा एकादशी है और एकमात्र यह एकादशी इतनी प्रभावशाली है कि केवल पाम्पाकुशा एकादशी में इतनी सामर्थ्य है कि यह अपने भक्तों के जन्म जन्मांतर के पापों को एक क्षण में ही भस्म करने की सामर्थ्य रखती है। इसलिए ठाकुर जी के सभी भक्तों को और खासकर उन भक्तों को जो बार बार इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं बंधना चाहते और अंत में भगवान के बैकुंठ लोक की प्राप्ति चाहते हैं, उन्हें आज के दिन सच्चे मन से ठाकुर जी की पूजा करके पाम्पाकुशा एकादशी व्रत धारण करके कथा का श्रवण करना चाहिए। जो भक्त इस प्रकार के नियमों का पालन करते हैं उनके सभी पापों का नाश ठाकुर जी की कृपा से हो जाता है। प्रिय श्रोताओं, इस कलयुग में हम सभी से छोटे बड़े पाप कर्म नियमित रूप से या कभी नाना होते ही रहते हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। यदि इन पापों का प्रायश्चित न किया जाए तो हमें बार बार इन पापों को दंड भुगतने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लेते रहना होगा। इसलिए जो भक्त अपने पापों का प्रायश्चित चाहते हैं और चाहते हैं कि सदैव ठाकुर जी का आशीर्वाद उन पर सदा बना रहे, उन सभी भक्तों को आज के दिन पाम्पाकुशा एकादशी की इन पावन कथाओं का श्रवण करना चाहिए जो अब आप सभी सुनने जा रहे हैं। आप सभी इन कथाओं को पूरा सुनकर हरे कृष्णा कमेंट में ज़रूर लिखना और अगर ये कथाएं आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ठाकुर जी के भक्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको भी इन कथाओं को शेयर करने का पुण्य मिल सके। एक बार की बात है, एक जगह पर सत्संग चल रहा था, भारी भीड़ इकट्ठा थी और वहीं पर एक संत महाराज प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन में संत महाराज जी कह रहे थे कि अनजाने में यदि गलती हुई हो तो व्यक्ति को उस बात का आभास नहीं होता, लेकिन पाप तो पाप है, जानबूझकर किया जाए या अनजाने में किया जाए, व्यक्ति को आभास हो या न हो उसका दंड तो अवश्य ही भुगतना पड़ता है। इसलिए अतीत में तुमसे जो पाप हो गए हैं उनका प्रायश्चित करो और भविष्य में कभी पाप न करने का संकल्प लो। इस तरह संत महाराज जी प्रवचन दे रहे थे और आसपास सभी भक्तगण उनके प्रवचनों को बड़ी श्रद्धा से तल्लीनता के साथ सुन रहे थे। प्रवचन समाप्त होने के बाद जब सभी लोग वहां से चले गए तो एक व्यक्ति वहां पर था जो थोड़ा सा कुचला हुआ संत महाराज जी के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर संत जी से पूछा, महाराज जी, मैंने प्रवचन तो बहुत ध्यान से सुना, लेकिन अब मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि प्रायश्चित करने से पापों से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। आखिरकार क्या प्रायश्चित करने में इतनी शक्ति होती है कि जानबूझकर या अनजाने में किए गए सभी पाप प्रायश्चित करने से नष्ट हो जाते हैं? महाराज जी, मुझे तो इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। तब संत महाराज जी ने उस व्यक्ति को अगले दिन आने के लिए कहा। अगले दिन वह व्यक्ति नियमित समय पर आया। तब संत महाराज जी उस व्यक्ति को एक नदी के किनारे पर ले गए। नदी के किनारे पर एक गड्ढा था जिसमें भरा हुआ पानी सड़ रहा था और सड़ांध के कारण उसमें से बदबू आ रही थी। पानी के सड़ने के कारण उसमें कीड़े भी चल रहे थे। संत महाराज ने उस व्यक्ति को वह सड़ा पानी दिखाया और दिखाकर बोले, भैया, यह पानी देख रहे हो, बताओ यह पानी क्यों सड़ा? पानी तो कभी सड़ता नहीं, लेकिन यह पानी क्यों सड़ा, यह बात मुझे बताओ। व्यक्ति ने पानी को ध्यान से देखा, फिर कहा, स्वामी जी, पानी एक जगह रुका हुआ है,
प्रवाह रुकने के कारण यह पानी एक जगह ठहर गया है और इसी कारण यह सड़ रहा है। तब संत महाराज जी कहने लगे, बिल्कुल सही कहा। ठीक ऐसे ही सड़े हुए पानी की तरह सारे पाप भी इकट्ठा हो जाते हैं और वे कष्ट पहुंचाते ही रहते हैं। जिस तरह बारिश का पानी इस सड़े पानी को बहाकर हटा देता है और नदी को पवित्र बना देता है, उसी तरह प्रायश्चित रूपी अमृत वर्षा इन सभी पापों को नष्ट करके मन को पवित्र बना देती है। इससे मन शुभ और अच्छे कर्मों के लिए तैयार हो जाता है। ठीक उसी तरह जब कोई व्यक्ति प्रायश्चित करने का संकल्प ले लेता है तो उसका मन बदल जाता है और वह व्यक्ति आगे जीवन में कभी वो गलतियां नहीं दोहराता जो उसने अपने पिछले समय में की थी। इसलिए प्रायश्चित से व्यक्ति का अतीत और भविष्य दोनों ही पवित्र हो जाता है और दोनों ही सुधर जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए स्कंद पुराण में वर्णित पांपाकुशा एकादशी की पौराणिक कथा। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी व्रत का महात्म्य सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा बढ़ गई। तब उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान मधुसूदन से पूछा, हे मधुसूदन, अब आप कृपया करके यह भी बतलाइए कि आश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पांपाकुशा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ संजक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सब के सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से ही मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो सारंग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भुगतनी पड़ती। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शैव या पाशुपात होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर नरक में डालकर तब पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्र की आयु पूरी नहीं हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, रोगों को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन और मित्र देने वाली है। राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। हे युधिष्ठिर, वह पुरुष मात्र पक्ष की 10, पिता के पक्ष की 10 और स्त्री के पक्ष की 10 पीढ़ियों का भी उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी चतुर्भुज गरुड़ की ध्वजा से युक्त हार से सुशोभित और पीतांबरधारी होकर भगवान श्री विष्णु के धाम को जाते हैं। आश्विन के शुक्ल पक्ष में पांपाकुशा का व्रत करने मात्र से ही मनुष्य सभी भक्त पापों से मुक्त होकर श्री हरि लोक में जाता है। जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गऊ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता। राजन, दरिद्र पुरुष को चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान, दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाए। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करते हैं उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और निरोगी देखे जाते हैं वे पहले के पुण्यात्मा है। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। युधिष्ठिर, मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग लोक को जाते हैं। राजा, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पांपाकुशा का महात्म्य मैंने वर्णन किया। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से पांपाकुशा का महात्म्य सुनकर तब श्रद्धापूर्वक धर्मराज ने भी इस व्रत का विधि पूर्वक पालन किया।
जिसके पुण्य प्रताप से उनके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हुआ और अंत में वे भगवान श्री विष्णु के बैकुंठ को लौट गए। यह पवित्र पांपाकुशा एकादशी व्रत का पुण्य प्रताप ही था। दोस्तों, यह थी आज की कहानी, पांपाकुशा एकादशी व्रत की कथा। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।